हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जिस प्लांट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है गोटुकोला, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है। इसे मंडुक पर्णी के नाम से भी जाना जाता है और ये ब्राह्मी बूटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्राह्मी जैसे ब्रेन बूस्टर का काम करता है, इस गोटुकोला यानी मंडुक पर्णी में भी सेम ही गुण पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, गोटुकोला और ब्राह्मी दोनों पौधों के औषधीय गुण बिल्कुल समान है, बट इनका वानस्पतिक नेम अलग अलग है। ब्राह्मी का वानस्पतिक नेम है बानोपा मोनियरी और गोटुकोला का वानस्पतिक नेम है सेंटेला एशियाटिका। गोटुकोला यानी मंडुक पर्णी और ब्राह्मी के गुणों में इतनी अधिक समानता है कि गोटुकोला को लोग ब्राह्मी समझ लेते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा देखने में लगता है। इस प्लांट को समझ लीजिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही लाया था। कुछ समय पहले एक्वेटिक प्लांट कलेक्ट करने के लिए एक नदी के किनारे में गई थी और वहाँ से ढेर सारे एक्वेटिक प्लांट लेकर आई थी। उसी नदी के किनारे ये प्लांट वाइल्डली रूप से ग्रो हुआ था, बहुत दूर में ये प्लांट फैला हुआ था। ये प्लांट वाइल्डली रूप से ग्रो करता है और नेपाल की धरती वैसे भी जड़ी बूटियों के लिए बहुत फेमस मानी जाती है। तो ये नदी के किनारे जहाँ थोड़ी बहुत पानी लगे हों वहाँ पर ये बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लांट मिल जाएगा ऐसी जगहों पे अगर चाहे तो। और इसकी पहचान इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसकी पत्तियाँ छूने में खुरदुरी सी होती है और गोल शेप में होगी और ग्रीन कलर की हुई चमकदार सी पत्तियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ इसके रनर्स आगे की तरफ बढ़ते हैं जिससे कि इस पौधे का प्रचार प्रसार होता है, प्रोपोगेशन होता है। तो इस नदी के किनारे जो ये प्लांट जमा हुआ था, यहीं से कुछ प्लांट निकाल कर लेकर आई थी अपने घर कि मैंने ये निकाल लिया है। यहाँ से कुछ पौधे बहुत आसानी से ये पौधे निकल गए थे। अगर आपको ये ऐसे जगह पे जाए तो जरूर इस पौधे पर ध्यान दीजिएगा। चाहे तो नर्सरी वगैरह में ढूंढेंगे तो शायद ही मिले। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ नदी के किनारे आई थी तो यहाँ से इतने सारे प्लांट मैंने कलेक्ट किए हैं और साथ ही साथ कुछ एक्वेटिक प्लांट भी मैंने कलेक्ट किया था। तो एक्वेटिक प्लांट को मैंने बाल्टी में पानी भर के उसमें डिप कर दिया, क्योंकि घर आते आते बहुत ही अंधेरा हो गया था। तो मैंने एक्वेटिक प्लांट को पानी में रख दिया नेक्स्ट रोज लगाने के लिए। एक्वेटिक प्लांट की वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आई बटन पे दे रही हूँ, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गोटुकोला को लगाने के लिए मैंने गमले में सूखी हुई पत्तियाँ फिल कर ली है और अब इसमें फिल कर रही हूँ सॉइल। तो इसमें सिर्फ गोबर वाली खाद और नीम खली मिक्स करके मैंने इस प्लांट को लगा दिया था। अगर आपके गार्डन की सॉइल अगर चिकनी मिट्टी है तो आप थोड़ा उसमें सैंड मिला लीजिए, क्योंकि गोटुकोला लाइट सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर कोकोपीट है तो आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं। तो एक एक करके मैंने सारे प्लांट्स को इसमें लगा दिया है। तो इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। हालांकि नम सॉइल में बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है, बट अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो नमी वाले जगह पे ये अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन अगर गमले में लगा रहे हैं तो रूट रॉट होने की संभावना होती है। तो ड्रेनेज सिस्टम को चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। गोटुकोला की अच्छी ग्रोथ के लिए सॉइल तो मॉइस्ट होनी चाहिए, बट पानी गमले में रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने रात को ही, मतलब घर में पहुंचते पहुंचते अंधेरा तो हो ही गया था, लेकिन उसी समय मैंने बल्ब की रोशनी में ही देखिए मैंने इस प्लांट को लगा दिया है। इसीलिए वीडियो में थोड़ी डार्कनेस आपको दिख रही होगी। और पानी देकर मैंने इसे सेमी शेड एरिया में छोड़ दिया। करीब 7-8 दिनों के बाद मैंने इसे फुल सनलाइट में रख दिया था। और जैसे जैसे इस प्लांट की ग्रोथ हुई, फिर इसे मैंने गमले से निकाल कर इसे हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट कर दिया था। हैंगिंग बास्केट में इसलिए मैंने शिफ्ट किया क्योंकि इसमें इस तरीके से इसकी स्ट्रिंग्स निकलती है। ये रनर्स हैं फ्रेंड्स, और इसी के थ्रू इसका प्रोपोगेशन होता है। अगर इस प्लांट को एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो ये बहुत तेजी से फैलता है और ढेर सारे इसके प्लांट बनते चले जाते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी फ्रेंड्स कि इसकी प्रोपोगेशन आप कैसे कर सकते हैं। ये प्लांट विंटर के टाइम में डोरमेंसी में चला जाता है, बट जैसे ही सर्दियाँ कम होती है इस प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और रेनी सीजन में इसकी हरियाली देखते ही बनती है। ये रेनी सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और हाँ, इसमें कभी भी कोई इंसेक्ट लगते हुए मैंने नहीं देखा है। इसकी तासीर जैसा कि पहले ही बताया है कि ठंडी होती है, तो गर्मियों के दिनों में चाहे तो इसकी पत्तियों को लेकर चटनी या शरबत के रूप में कंज्यूम कर सकते हैं। इस
इसके स्ट्रिंग्स इस तरीके से लटकते रहते हैं तो हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसके स्ट्रिंग्स को उठाकर अगर सॉइल में दबा देते हैं तो उससे नए प्लांट भी बन जाते हैं। देखिए मैंने इस प्लांट को इसी तरीके से प्रोपोगेट किया है। इसके स्ट्रिंग को लेकर दबा दिया था तो ये नए प्लांट में कन्वर्ट हो गया था और फिर इसमें से भी नए नए स्ट्रिंग्स निकल रहे हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके हर एक लीफ नोड के पास इसके फ्लावर आते हैं और वहाँ सीड बनते हैं। देखिए यहाँ पे इसके सीड बनते हैं। ये देखिए यहाँ पे सीड इसके बने हुए हैं, इसके सीड है, देख लीजिए फ्रेंड्स। और यही सीड से नए नए पौधे बनते रहते हैं, उसी से बीज गिरते रहते हैं और गार्डन में नए नए प्लांट्स बनते रहते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इसके ढेर सारे प्लांट मेरे गार्डन में हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्लांट को लगाना बहुत आसान है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो हैंगिंग बास्केट में भी ये ग्रो करेगा और चाहे अगर तो गमले में भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक सीड अपने आप ग्रो हो रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर एक बार गार्डन में लगा लेते हैं तो ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा, क्योंकि इसके सीड कहीं ना कहीं से आपके सॉइल में गिरते ही रहेंगे और किसी न किसी गमले में ये ग्रो होते रहेगा। ये देखिए यहाँ पर भी ये ग्रो हो रहा है। तो जब तक मेरे गार्डन में ये प्लांट नहीं आया था तब तक ये प्लांट मेरे किसी भी गमले में ग्रो नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल किया है तब से ये प्लांट मेरे गार्डन में किसी न किसी गमले में कहीं ना कहीं ये ग्रो होता ही रहता है। हेयर ऑयल में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप घर में इससे ऑयल बनाना चाहते हैं तो इसकी पत्तियों को लो टू मीडियम आंच पर नारियल के तेल में पका लीजिए और उस ऑयल को बालों में ठंडा करके लगाइए तो बालों की अच्छी ग्रोथ होती है। ये ब्राह्मी के समान ही इसमें सारे गुण पाए जाते हैं। बुद्धिवर्धक है, पित्तनाशक है, मजबूत याददाश्त के लिए है, ठंडक देने के साथ साथ शरीर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है, साथ ही सिर के त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। ये स्कैल्प को पोषण देता है, सिर में जरूरी जो नमी चाहिए मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है, जिससे कि डैंड्रफ की समस्या नहीं आती है। और डैंड्रफ की समस्या नहीं आएगी तो बालों का टूटना झड़ना भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। गंजेपन या बाल टूट रहे होते हैं, इसके यूज से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे प्रीफर करूंगी अगर आप बालों में लगाना चाहते हैं तो मेहंदी के साथ इसकी कुछ पत्तियों को पीस कर इसमें से रस निकाल लीजिए और मेहंदी में मिलाकर आप लगा सकते हैं। अगर ब्राह्मी के गुणों से आप भी प्रभावित हैं और इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो गोटू कोला यानी मंडूक पर्णी को आप अपने गार्डन में ब्राह्मी के रूप में लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। तो ये बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये औषधीय गुणों वाला प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो भी इस प्लांट को आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट्स भी दीजिए फ्रेंड्स। और हाँ, बेल बटन को ऑल पे रखिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।